brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। पहले रतन टाटा की बीमारी और उसके बाद उनके न रहने की खबर मिलने के बाद बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि अब टाटा कंपनियों का क्या होगा। टाटा कंपनियों का क्या होगा ये बड़ा सवाल नहीं था, क्योंकि रतन टाटा अपने रहते हुए टाटा समूह के ज्यादातर कंपनियों की कमान काबिल लोगों के हाथों में सौंप चुके थे। और टाटा सन्स जो होल्डिंग कंपनी है, जो इन कंपनियों में टाटा समूह की तरफ से हिस्सेदारी कंट्रोल करती है, उसकी कमान भी उन्होंने अपने एक विश्वस्त सिपहसालार एन चंद्रशेखरन के हाथ सौंपी थी, और जिन्हें चंद्रा कहा जाता है। और चंद्रा का क्लेम टू फेम है कि उन्होंने टीसीएस को इस देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार किया। टाटा समूह की सबसे बड़ी कंपनी वो बनी मार्केट कैप के लिहाज से। सॉफ्टवेयर में भारत का झंडा उठा के चलती है, उस तरह से उसका नाम और काम हुआ। वहां से चंद्रशेखरन को जब ये काम चंद्रा को सौंपा गया है, तो एक तरह से कंपनी के अंदर का काम, कंपनियों का काम और कंपनी चलाने का काम, उनके मैनेजमेंट्स पर नजर रखने का काम टाटा सन्स की तरफ से बाकायदा हो रहा था। जिस चीज की तरफ कम लोगों का ध्यान गया कुछ लोगों का, लेकिन वो ये था कि अब टाटा सन्स को कंट्रोल करने वालों का क्या होगा। और टाटा सन्स को कौन कंट्रोल करता है समझना जरूरी है। इस बात को समझने के लिए बहुत समय पहले तक तो एक सवाल पूछा जाता था जनरल नॉलेज में कि टाटा ग्रुप का सबसे बड़ा इंडिविजुअल शेयर होल्डर कौन है। और किसी भी सामान्य बुद्धि के आदमी से पूछिए, हमारे जैसे जब बचपन में बड़े हो रहे थे, हाँ भाई कौन होगा, टाटा होंगे। लेकिन इस सवाल का जवाब ये था कि टाटा समूह का सबसे बड़े इंडिविजुअल शेयर होल्डर का नाम था शापूरजी पल्लौंजी। शापूरजी पल्लौंजी, जिनके बेटे साइरस मिस्त्री को कुछ समय पहले टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया था। बाद में उनको हटना पड़ा वहां से, और उसके बाद सड़क दुर्घटना में उनका निधन भी हो गया है। लेकिन वो शापूरजी पल्लौंजी टाटा समूह के सबसे बड़े इंडिविजुअल शेयर होल्डर थे। कारण यह है कि जमशेद जी टाटा ने गांधी जी की सलाह पर, गांधी जी की बात पे चलते हुए ट्रस्टीशिप सिद्धांत का पालन किया था। गांधी जी ने कहा था जो बड़े उद्योगपति हैं इनको अपनी संपत्ति को समाज की संपत्ति मानकर एक ट्रस्टी के तौर पर उसकी देखभाल करनी चाहिए। जमशेद जी टाटा के दो बेटे, दोराब टाटा और रतन टाटा, वो भी रतन टाटा थे, ध्यान दीजिएगा। एक दोराब टाटा और दूसरे रतन टाटा पहले हुए थे। इन दोनों के नाम पर उन दोनों की संपत्तियों के बड़े बड़े ट्रस्ट बने हुए हैं। जो सर रतन टाटा ट्रस्ट है वो भारत का सबसे बड़ा फिलेंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशन माना जाता है। बहुत काम है उसका, उसने बहुत जगह समाज कार्य में पैसा लगाया हुआ है, तमाम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चलते हैं। इसी तरह का दोराब टाटा ट्रस्ट भी है। दोराब टाटा जमशेद जी के बड़े बेटे थे और रतन टाटा जमशेद जी के छोटे बेटे थे। सर दोराब टाटा और सर रतन टाटा, अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहें। बहुत से लोग आज ये समझ रहे हैं कि ये रतन नवल टाटा, जिनका निधन हुआ 2 दिन पहले, इन्होंने अपना ट्रस्ट बनाया था जो रतन टाटा ट्रस्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। इनके रहते हुए रतन टाटा ट्रस्ट था और वो काफी वक्त से चल रहा है, और बहुत सारे उसके इंस्टीट्यूशंस आपको मुंबई में दिखाई पड़ते हैं। वहां से अब टाटा सन्स में सबसे बड़ी हिस्सेदारी इंडिविजुअल को अगर छोड़ दें तो है इन दो ट्रस्ट की। और ये जब मैं रतन टाटा ट्रस्ट कह रहा हूं, उसके आगे एक एस लगता है, यानी बहुवचन में ट्रस्ट हैं। इसी तरह दोराब टाटा ट्रस्ट भी बहुवचन में है। ये 2 अम्ब्रेला एंटिटीज हैं जिनके अंदर बहुत सारे ट्रस्ट हैं और उनके पास बहुत सारे काम हैं। इन सबके पास मिलाकर टाटा समूह की कंट्रोलिंग कंपनी टाटा सन्स में 65% से ऊपर की हिस्सेदारी है। इसलिए जब तक रतन टाटा रहे वो टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन थे, जो इन ट्रस्टों को चलाता है। और अब सवाल ये उठा, जो जानकार लोग हैं उनके बीच में, कि भाई अब टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन कौन होगा और कौन चलाएगा। इस सवाल का जवाब तलाशा जा रहा था। हालांकि बहुत से लोगों का मानना था कि इसका जवाब बिल्कुल सामने है, और वो सामने था भी। जिन लोगों ने भी रतन टाटा के अंतिम संस्कार की तस्वीरें देखी, उनको एक चेहरा लगातार, वो उसको मिस नहीं कर सकते हैं। 2 चेहरे दिख रहे थे। एक एन चंद्रशेखरन थे, जिनको सब लोग जानते हैं क्योंकि वो पब्लिक फेस रहे हैं। लेकिन एक दूसरा चेहरा था जिस पे लोगों की नज़र पड़ रही थी, आंख अटकती थी, सोचते थे ये कौन है। और आज इसका जवाब आ गया है, जब नोएल टाटा, ये रतन टाटा के सौतेले भाई हैं, उनको अब टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बना दिया गया है। और अब टाटा ट्रस्ट में फैमिली की, टाटा समूह में फैमिली की या टाटा ट्रस्ट की हिस्सेदारी
का कंट्रोल रतन टाटा के हाथ से जाने के बाद अब नोएल टाटा के हाथ में आ गया है। नोएल टाटा वो शख्सियत हैं जो अभी ग्रुप के अंदर ट्रेंट नाम की कंपनी को चला रहे थे। ट्रेंट का जो जादुई कारनामा, आपने अगर ट्रेंट को फॉलो किया हो तो वेस्ट साइड, स्टार बाजार और जूडियो, इस वक्त देश के बड़े हिस्से में शायद वेस्ट साइड और स्टार बाजार को उतने लोग नहीं जानते हैं जितने जूडियो को जानते हैं। तो जूडियो के पीछे नोएल टाटा हैं और अभी नोएल टाटा उस कारोबार में कुछ और नए इनोवेशन करने जा रहे थे। इस वक्त शेयर बाजार की आंखों का तारा है वो कंपनी। इस टाटा इन्वेस्टमेंट्स, टाटा इंटरनेशनल, ऐसी और कंपनियां हैं जिनके वो चेयरमैन हैं और वो चला रहे थे उनको। आगे उनका रोल क्या होगा, कैसे होगा, ये डिफाइन होना है। लेकिन एक बड़े सवाल का जवाब टाटा समूह की तरफ से आ गया है क्लियर कट, कि अब टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा हैं, यानी टाटा समूह की कमान, एक तरह से गार्डियनशिप अब नोएल टाटा के हाथ में है। बिज अड्डा में आज इतना ही, विदा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।